नमस्कार दोस्तों दुल्हन एक रात की यह कहानी का तीसरा पार्ट है और वह भी एक झटके के साथ राहुल से अलग होकर दूर खड़ी हो गई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा व्याप्त था। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पायल नीचे गर्दन किए खड़ी थी। राहुल ने हिम्मत करके उसे देखा। पायल भी चांद की तरह हसीन थी। पायल पता नहीं कौन उसके जीवन में राहु बनकर आया था, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अमावस की रात रह गई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, एकदम मृग नैनी जैसी। न जाने कैसा जादू था उन आँखों में कि एक बार जो भी उसे देख लेता बस उसी का होकर रह जाता था। गजब की सम्मोहिनी शक्ति थी उन आँखों में। दोनों ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। पायल घबरा गई थी कि क्या करे क्या ना करे। उसे ध्यान आया कि राहुल यहाँ एक खास मकसद से आया था और अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। उसने सोचा कि राहुल किसी कोठे पर पहली बार आया है, इसीलिए वह हिचकिचा रहा है। बहुत सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि जिस आनंद की तलाश में राहुल वहां आया था वह उसे अवश्य देगी। राहुल कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या हुआ, वह पहल करेगी। यह सोचकर पायल अपनी साड़ी उतारने लगी। राहुल चुपचाप खड़ा उसे साड़ी उतारते हुए देख रहा था। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि पायल ऐसा क्यों कर रही है। अमित ने इसकी अच्छा खासी ट्रेनिंग दी थी आज ही, मगर वह सब कुछ भूल गया था। जब तक वह अपने विचारों के दायरे से बाहर आता तब तक पायल साड़ी उतार चुकी थी और ब्लाउज उतार रही थी। यह देखकर राहुल तुरंत आगे बढ़ा और उसे मना करते हुए कहने लगा, मत उतारो मत उतारो। पायल का आश्चर्य और बढ़ गया था। एक आदमी जो लुटेरे की तरह आया था अब वह उसी इज्जत का संरक्षक बन गया है। आदमी में किस तरह बदलाव आता है, राहुल इसका साक्षात उदाहरण था। पायल ने घबराकर राहुल की ओर देखा। वहाँ वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी थी। पायल ने ब्लाउज फिर से पहन लिया और साड़ी उठाते हुए राहुल की ओर इस प्रकार देखा कि जैसे पूछ रही हो इसे पहनूं या नहीं। और राहुल ने आंखों से ही कह दिया, पहन लीजिए। और पायल धीरे धीरे साड़ी पहनने लगी। फिर दोनों सोफे पर बैठ गया। पायल ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं, बस दिन निकलने ही वाला है। तो वह कुछ सोचकर उठी और पर्स में से 4000 रुपये निकालकर राहुल को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो पैसे किस बात के। उनकी इन बातों से राहुल बुरी तरह से चौंका। एक वैश्या पैसे भी लौटा सकती है, यह तो कल्पना से बाहर की बात थी। राहुल ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई है ना, ये उसी के पैसे हैं, रख लीजिए इन्हें अपने पास। मगर मैं इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर राहुल जीत गया। पायल ने पैसे अपने पास रख लिए। पायल ने कहा, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा और अपना काम करके चला जाइएगा, उस दिन का पैसा नहीं लगेगा आपका। अब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है ये। मैं जब पुनः आऊँगा तब तुम्हें फिर से अपना पारिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं दोबारा आऊँगा ही? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, आपको बुला रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोध सा है, बस उसी के कारण आपसे यह कह रही हूँ। क्या आप आएंगे? राहुल काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले तो मैं निश्चित था कि मैं यहाँ क्या किसी कोठे पर अब कभी नहीं आऊँगा, मगर तुम्हारे इन शब्दों ने जादू सा काम किया है। अब मैं भी एक बार यहाँ और आना चाहता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। तो बताइए फिर कब आ रहे हैं आप? राहुल फिर काफ़ी देर तक सोचता रहा और सिर नीचा कर कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मन से भी और तन से भी। 35 वर्ष का हो गया हूँ। अब तक शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं यह सोचकर यहाँ था कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूँ, मगर मेरे मन ने शायद यह गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार करेगा लगता नहीं है। इसमें एक ही गुंजाइश लग रही है मुझे कि यदि आप एक दिन के लिए मेरी दुल्हन बन जाओ, उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह ही कपड़ा पहनूं, तो शायद यह मन इसे स्वीकार कर ले। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात की दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पायल अवाक होकर सुनती रह गई। राहुल ने जो कहा उसे सुनकर पायल भौचक रह गई। यहाँ पर आने वाले लोग तो कुछ और ही फरमाइश करते हैं और ये राहुल, इसकी फरमाइश है कि वह एक रात के लिए उनकी दुल्हन बन जाए। क्या यह संभव है? क्या उस जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने यह ख्वाब देखा था जब वह संजीत से प्यार करती थी, मगर वह संजीत उसे इस धंधे में धकेल कर भाग गया, कमीना कहीं का। आज वह अगर वह मिल जाए तो वह उसकी जान भी ले सकता है, मगर वह कायर पता नहीं और किस किस लड़की के साथ ऐसा चीटिंग कर रहा होगा। उसके बाद तो उसका पुरुष जाति से विश्वास ही उठ गया था, तभी तो वह इतनी कठोर हो गई थी। उसने फिर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया, आखिर वह चाहता ही क्या है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में।